ये कहानी है एक बहुत ही सिंपल लड़की की जो ना ही खूबसूरत थी और ना ही किसी चीज़ में अच्छी। एंड जिस लड़के को वो पसंद करती थी वो उसे नहीं चाहता, लेकिन अचानक एक दिन उसकी पूरी दुनिया बदल जाती है एक दूसरे लड़के के आने से। फिल्म की शुरुआत में हम एक ऑफिस एम्प्लॉय को देखते हैं जिसका नाम था लिन। वो एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय थी, लेकिन उसकी लाइफ स्ट्रेसफुल थी। पूरी मेहनत करने के बावजूद उसके कॉलीग्स उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि ऑफिस के बाहर उसकी कोई लाइफ नहीं होती एंड इसके कारण उन्हें भी एक्स्ट्रा काम करना पड़ता। एंड एक दिन वो उन लोगों को आपस में बात करते सुन लेती है जब वो सभी उसकी शिकायत कर रहे थे। एंड इन सबसे दुखी होकर वो घर आकर एक कैसेट टेप सुन रही थी जो कि एंडी लाउ नाम के फेमस सिंगर की थी। और एंडी बचपन से ही उसके फेवरेट थी और उनके गानों को सुनते हुए वो अपने हाई स्कूल के दिनों में पहुंच जाती है जब वो एक नॉर्मल हाई स्कूल गर्ल थी। एंडी लाउ की फ़ैन जो कि अपनी लाइफ को बिना किसी फिक्र की जीती है पूरे मज़े में। वहाँ वो हमें बता रही थी कि दो तरह की लड़कियाँ होती हैं, एक तो खूबसूरत जिसके लिए सभी पागल हो और दूसरी मेरी तरह। तो चलो आज मैं आपको एक ऐसे ही ऑर्डिनरी लड़की की कहानी सुनाऊंगा जिसके बारे में कोई सोचता तक नहीं। लेन, जिसकी स्कूल में दो दोस्त थी एंड उसका क्रश था अपने स्कूल के सबसे पॉपुलर लड़के ली के ऊपर। वो हर हैंडसम बंदे की तरह बास्केटबॉल में माहिर था और इसके अलावा पढ़ने में भी वो बेस्ट था, लेकिन लेन सिर्फ उसके बारे में सोच ही सकती है क्योंकि क्लास में इतनी खूबसूरत लड़की ऑलरेडी है तो कोई उन्हें छोड़कर लेन को क्यों देखेगा। पर फिर एक बार ली कैंटीन में उसे मदद के लिए शुक्रिया बोलता है तो लेन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वहीं फिर हम देखते हैं लेन को एक चेन लेटर मिला था। अब चेन लेटर को आप फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड की तरह समझ सकते हो। इस चिट्ठी को आपको 5 लोगों को सेंड करना होगा और आपकी ज़िंदगी में इससे गुड लक आ जाएगा। पर अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ऐसा श्राप पड़ेगा कि ज़िंदगी ख़त्म। इस बात से डरकर लेन चेन लेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने का सोचती है, लेकिन उसे ये काम छिपकर करना होगा। पहले से देने के लिए वो अपने भाई को चुनती है जो घर पर उसका दुश्मन था क्योंकि मॉम एंड डैड सिर्फ उससे ही प्यार करते, लेकिन वही लेन पर सबका गुस्सा निकलता। अब उसे लेटर देने के बाद अगला नंबर था एक टीचर का क्योंकि ये सर हमेशा उसे डांटते रहते, सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि पूरे क्लास को। फिर इन दोनों को देने के बाद अब भी उसके पास 3 लेटर्स बचे थे और वो इनके लिए लोड ढूंढ रही थी। एंड तभी एक दिन उसे शाओ दिखती है, स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की जो ली के करीब जाने की कोशिश करी थी। एंड इस कारण लिन उसके घर में लेटर ड्रॉप कर देती है क्योंकि एक तो पहला रीज़न था उसका ली का करीब आना और दूसरी बात थी कि शाओ उसकी पड़ोसी है तो उसे आसानी हुई। फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं ली ग्राउंड से क्लास की ओर जा रहा था जहाँ उसके और एक बंदे के बीच बहस हो जाती है। ये बंदा दरअसल ली का बिल्कुल ऑपोजिट है। वो जहाँ पढ़ाई में टॉपर और स्कूल में पॉपुलर है, वही ये शख्स टाइसू पढ़ाई में बिल्कुल डूबा हुआ था एंड साथ ही स्कूल का वो सबसे इनफेमस बंदा था। और तो और उसके सेक्शन के बच्चे सिर्फ गुंडागर्दी करते और उनका बॉस था टाइसू। उन दोनों के बीच की टक्कर को दूर से लेन देख लेती है और अब चौथा लेटर उसने टाइसू के बैग में रख दिया था। फिर जब टाइसू घर लौट रहा था तब उसे बैग में वही चिट्ठी मिलती है। ये देख उसके दोस्त बोल रहे थे क्या ये लव लेटर है, पर असलियत तो कुछ और थी एंड वो उसे पढ़ ही रहा था कि तभी उसकी गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाती है। एंड अगले दिन ये बात स्कूल में फैल गई थी कि टाइसू का कार एक्सीडेंट हो गया। एंड तभी हम देखते हैं उसकी मुलाकात लेन से होती है क्योंकि वो लोग उस लेटर को बांटने वाली लड़की को ढूंढ रहे हैं जिससे टाइसू बदला ले सके। पर वहाँ तो लेन किसी तरह बच जाती है, लेकिन फिर अगले दिन स्कूल प्रिंसिपल असेंबली के वक्त अनाउंस करते हैं कि हर साल की तरह इस साल भी एनुअल फेस्ट ज़रूर होगा, पर इससे पहले स्कूल में आज सरप्राइज इंस्पेक्शन होने वाली है। एंड दूसरी तरफ में दिखाया जाता है कि टाइसू और उसके दोस्त क्लास में लेटर के लिए सर्च करे थे और वहाँ उन्हें बचे हुए चेन लेटर्स लेन के डेस्क में मिल जाते हैं। और घर लौटते वक्त उसके दोस्त लेन को उठाकर टाइसू के अड्डे पे लेकर आते हैं जब वो पहले तो उसे गौर से दिखता है। लेन उससे घबराकर माफ़ी मांग रही थी जिस पे वो उससे पूछता है फिल्म देखोगी मेरे साथ। एंड वहाँ टाइसू उसे दोस्ती कर लेता है जिसे देख लेन बहुत हैरान थी, लेकिन फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि टाइसू के दोस्त होने का मतलब क्या होता है क्योंकि वो अपने दोस्त को दोस्त की तरह नहीं बल्कि अपना असिस्टेंट मानता है जो उसके सारे काम करे, खासकर होमवर्क। एंड सब चीज़ों से पहले ही लेन परेशान थी कि तभी टाइसू उसे अपने साथ रोलर स्केटिंग करने ले जाता है जब वो बुरी तरह से गिरती पड़ती है। एंड ये देख वो उसे कोल्ड ड्रिंक्स लाने भेजता है। एंड इसी बीच वहाँ दूसरे गुंडे आ गए थे जिनमें और टाइसू के बीच लड़ाई हो रही थी। जब पहले तो टाइसू पिट जाता है, लेकिन फिर लेन की मदद से वो उन सभी को हरा देता है। और फिर अगले दिन प्रिंसिपल उन दोनों पे नाराज़ हो रहे थे लड़ाई करने के लिए एंड फिर लेन से वो सच कहने के लिए बोल रहे थे ताकि वो टाइसू को पनिश कर सके, लेकिन लेन झूठ कह देती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं देखा एंड इससे टाइसू को सज़ा नहीं होती। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लीन बाई चांस ली और शाओ को बात करते हुए सुन लेती है एंड उसे वहाँ पता चलता है कि ली शाओ के साथ रिलेशनशिप में है जिसे वो दोनों सीक्रेट रखना चाहते हैं।
इस बात से वो बहुत दुखी थी, लेकिन वो ऐसी अकेले नहीं होती। उसके साथ एक और बंदा दुखी था, टाइजू, जिसे शाओ से प्यार था। और लिन की बातें सुन टाइजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर बीच रास्ते में शाओ को प्रपोज कर देता है, जिसे रिजेक्ट करके वो आगे बढ़ जाती है। इस कारण अब वो दोनों साथ टीम बनाते हैं ली और शाओ का ब्रेकअप करवाने के लिए, जहाँ उन्हें पता चलता है कि ली और शाओ रिलेशनशिप में है ही नहीं, बल्कि वो तो बस एक पपी को पाल रहे थे, जिन्हें उन दोनों ने इंसान का बच्चा समझ लिया था। पर इस पपी को देखने अगर वो लोग रोज रोज आएंगे तो उनके बीच जरूर कुछ हो सकता है। इसलिए लिन और टाइजू पपी को अपने साथ ले जाते हैं एंड बहुत खेलने के बाद लिन उसे अपने घर ले जाती है। पर फिर अगले दिन टीचर को पता चल गया था कि लिन ने उन्हें वो चेन लेटर भेजा है एंड वो उसे डांट रहे थे कि तभी टाइजू वहाँ आकर इल्ज़ाम खुद के सिर ले लेता है। और लिन तो बच गई थी, लेकिन टाइजू डांट सुन रहा था जहाँ टीचर्स उससे पूछ रहे थे कि आखिर वो ऐसा क्यों हो गया। एक वक्त में वो तो सबसे बेस्ट स्टूडेंट था। ये सुन लिन स्कूल ईयर बुक चेक करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि बचपन में टाइजू और ली बेस्ट फ्रेंड्स थे, लेकिन अब वो दुश्मन क्यों है। एंड इससे लिन डायरेक्टली ली से इस बारे में पूछती है और वो कहता है कि सालों पहले ली, टाइजू, उनका तीसरा दोस्त जॉर्डन, तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे एंड उनकी दोस्ती बिल्कुल परफेक्ट थी। एक दिन वो तीनों साथ मिलकर समुद्र किनारे गए थे। टाइजू जिद करता है उन्हें स्विमिंग रेस के लिए, भली उन्हें ज्वाइन नहीं करता, पर जॉर्डन उन्हें ज्वाइन तो कर लेता है। जब डूब कर वो मारा गया एंड आज तक टाइजू इसका दोषी खुद ही को समझ आया। एंड ये बात जान लिन टाइजू को चैलेंज करती है रोलर स्केटिंग रेस के लिए, जहाँ जो जीतेगा उसकी विश पूरी होगी। और वहाँ गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए लिन किसी तरह जीत जाती है एंड टाइजू से वो पहले जैसा होने के लिए पूछती है, जहाँ टाइजू नहीं मानता, जिस पर लिन उसे कह रही थी जॉर्डन के साथ जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी गलती नहीं, वो उसकी चॉइस थी एंड उसकी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी नहीं है। ये बात बहुत ही दुख भरी है, पर तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए इस बात को एक्सेप्ट कर लो। एंड उसकी बातें टाइजू के दिल में गहरा प्रभाव छोड़ती है। और अगले दिन कुछ चमत्कार होता है। टीचर क्लासरूम में जब आते हैं तो टाइजू के बोलने पर सारे बच्चों ने बुक खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया था एंड अब वो लड़ाई झगड़ा भी बिल्कुल बंद कर देते हैं। और ये सब कुछ देख शाओ को टाइजू पसंद आने लगा था एंड वो उसे अपने साथ पढ़ने के लिए भी पूछती है। एंड वे दूर से उन्हें साथ देख लिन को लगता है कि टाइजू उसे पसंद करता होगा। पर फिर लिन और टाइजू की दोस्ती भी बढ़ने लगती है। लिन के दिल में टाइजू के लिए फीलिंग्स थी, जिन्हें वो ये सोचकर नहीं बता पाती कि टाइजू शाओ को पसंद करता है। वही टाइजू एक दिन उसे प्रॉमिस करता है कि वो लिन को एंडी लाउ से ज़रूर मिल पाएगा, जो कि लिन का सबसे बड़ा सपना था। फिर हम देखते हैं लिन के भाई की गर्लफ्रेंड उसे मिलने आई हुई थी और वहाँ वो लिन को ऐसा मेकओवर देती है कि अगले दिन कोई उसे पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी कि ली भी उसकी तारीफ करता है। और ये सब कुछ दूर से टाइजू देख बहुत खुश था। पर फिर कुछ दिनों बाद स्कूल में नई प्रिंसिपल आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे एंड खासकर उनकी दुश्मनी टाइजू जैसे बच्चों से थी जो लड़ाई झगड़ा करते हैं। वैसे तो टाइजू बदल गया था, लेकिन उनके पास उसका पास का रिकॉर्ड था एंड वहाँ पर वो पूरी कोशिश करते हैं टाइजू की इंसल्ट करने की, उसे परेशान करने की। फिर जब टाइजू अपने सेक्शन से फर्स्ट आता है तो वो ये मानने से इनकार कर देते हैं क्योंकि ज़रूर उसने चीटिंग की होगी। एंड उनकी हरकतों को देख टाइजू को भी बहुत गुस्सा आ रहा था। पर यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर वो उसे स्कूल के बड़े से ग्राउंड का 50 चक्कर मारने के लिए कहते हैं, जिसे करते हुए उसकी हालत खराब हो गई थी एंड पूरा स्कूल उसे देख रहा था। एलेन प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन प्रिंसिपल कहाँ सुनने वाले थे। यही नहीं, टाइजू के अलावा उन्होंने बाकी बच्चों का भी जीना मुश्किल कर दिया था। एंड इस कारण से लेन अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है एनुअल डे के दिन प्रिंसिपल के अगेंस्ट आवाज़ उठाने का, जिसमें ज़्यादातर तो कोई भी राजी नहीं होता क्योंकि सभी प्रिंसिपल से डरते थे। लेकिन फिर ली उसका साथ देता है और उसके कहने पर कई सारे लोग मान गए थे। पर वहीं कुछ बच्चे जो प्रिंसिपल के सामने अपना अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहते थे, वो लेन की कंप्लेन कर देते हैं एंड प्रिंसिपल उसके पेरेंट्स को ये सब कुछ बता रहे थे, जिसका ली के मॉम एंड डैड उससे उसका फ़ोन ले लेते हैं और वो अब घर में अकेली बैठी थी। लेकिन फिर किसी तरह उसकी बात फ़ोन पे टाइजू से होती है जो एक हफ्ते से स्कूल नहीं आया था। एंड वहाँ ये सारी बातें जान टाइजू उससे मिलने उसके घर आता है, जहाँ दोनों का पपी एंड अब बहुत बड़ा हो गया था। और वहाँ टाइजू लिन को लेकर अपने साथ एक पार्क पे जाता है, जहाँ हम साफ समझ पा रहे थे वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी एक दूसरे को नहीं बता रहा क्योंकि उन्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। एंड अब आता है एनुअल डे का दिन, जहाँ सभी टॉपर स्टूडेंट्स को बुलाया जा रहा था। एली हमेशा की तरह फर्स्ट आया होता है और टाइजू 10th, जो कि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन प्रिंसिपल सिर्फ उसे ही स्टेज पर नहीं बुलाते क्योंकि उसने चीटिंग की होगी, और वहाँ वो सभी लोगों के सामने उसकी बेइज्जती करे थे, जिसे देख लिन खड़ी हो जाती है और उसे देख ली और ली को देख पूरा स्कूल। और वहाँ पर प्रिंसिपल को हार मानना पड़ता है क्योंकि सारे बच्चे उनके खिलाफ थे। एंड वहाँ पर बच्चों का साथ स्कूल मैनेजमेंट वाले भी दे रहे थे। वहीं अब उनका स्कूल ख़त्म हो गया था एंड अब छुट्टियाँ चल रही थी, इसलिए सभी बच्चे ग्राउंड में मस्ती करते हैं और वह उन सभी में दोस्ती दोबारा हो गई थी।
फिर बाइक लेकर सारे दोस्त जंगल की ओर निकल पड़ते हैं कैंपिंग के लिए। लिन ली के साथ बैठी थी और शाओ टाइजू के साथ। अब वहाँ पूरे रास्ते लिन टाइजू को ही देख रही थी। फिर जंगल पहुँच सभी बॉटल डेयर वाला गेम खेल रहे थे, जहाँ पहले ली से पूछा जाता है क्या जिस लड़की को वो पसंद करता है वो यहाँ पर है। वो लिन को देख हाँ कहता है। फिर टाइजू का टर्न था, वो भी कहता है बिल्कुल। एंड उसके बाद शाओ का टर्न आता है और वो भी हाँ कहती है। लेकिन जब बारी लिन की थी तो टाइजू सवाल चेंज कर देता है ताकि वो सही आंसर ना दे। फिर कुछ देर बाद शाम को लिन और टाइजू साथ बैठकर स्टार्स को देख रहे थे, जहाँ अचानक उन्हें एक शूटिंग स्टार दिखता है और दोनों अपनी अपनी विश मांगते हैं। एंड वह उन दोनों को दूर से ली देख रहा था। वही फिर कुछ दिनों बाद हम टाइजू को देखते हैं जब वही गुंडे उसे ग्रुप में मारने के लिए आए थे। एंड अगले दिन स्कूल में उसे इस बात की डांट पड़ती है और जब लिन उससे इस बारे में पूछ रही थी तो वो उस पर ही नाराज हो जाता है कि मेरा मन किया तो मैंने लड़ाई कर ली। एंड वहाँ उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। लेकिन फिर शाम के वक्त लिन को एंडी लाउ का बड़ा सा फिगर देने टाइजू के दोस्त आते हैं, जिसे देख वो बहुत खुश थी। एंड इस गिफ्ट को उसके लिए टाइजू नहीं भेजा था, पर वो उसे कभी शुक्रिया नहीं बोल पाती क्योंकि अगले दिन उसे पता चलता है कि टाइजू रिलेशनशिप में आ चुका है शाओ के साथ। इस बात से वो बहुत हर्ट हुई थी एंड रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद एक खबर सामने आई थी कि शाओ और टाइजू का भी ब्रेकअप हो गया क्योंकि वो उसे छोड़कर यूएस जा चुका है हमेशा के लिए। इस बात से लिन का भी दिल टूट जाता है। जिस बंदे को वो पसंद करती थी वो ना ही कभी उसे अपनी फीलिंग्स बता पाई और ना ही अब कभी वो लोग मिल पाएंगे। वही घर आते वक्त उसका एक्सीडेंट होने वाला था कि तभी उसकी जान बचाता है ली, बिल्कुल वैसे ही जैसे टाइजू कभी बचाया करता था। ली वहाँ से लिन और ली के बीच भी दोस्ती बढ़ती है और दोनों ने साथ में पढ़ना, घूमना, बातें करना शुरू कर दिया था। जैसे ली उसे टेप के बारे में बताता है जो टाइजू लिन के लिए छोड़ कर गया है और वो चाहता था कि लिन इसे खुद से सुने। लिन वहाँ उसे पूछती है आखिर टाइजू को हुआ क्या था। एंड दोस्तों यहाँ हमारे सामने एक बहुत बड़ा राज खुलता है कि दरअसल टाइजू के ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो गया था, जिसका कारण था वही कार एक्सीडेंट जो लिन की वजह से उसका हुआ। इसके अलावा कुछ गुंडों ने भी उसके सर में मारा था। लेकिन टाइजू कभी नहीं चाहता था कि लिन को बुरा लगे, इसलिए उसने इस बात को उसे छिपाए रखा। अब वो उसे बिल्कुल नॉर्मली मिलता था। वही फिर उसे एक सर्जरी करवानी पड़ी थी एंड इसी कारण से आपको याद होगा 1 हफ्ते बाद वो लिन मिलते हैं जब लिन ने उसे पपी एंड से भी मिलवाया था। वही टाइजू के पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को बहुत पहले बता दिया था कि वो यूएस जाकर ही अपनी बाकी पढ़ाई पूरी करेगा, जहाँ उसकी फर्दर ट्रीटमेंट भी पूरी होगी। यही नहीं, आपको याद होगा टाइजू ने सिंगर एंडी लाउ के फिगर बनवाया था और वो भी सिर्फ लिन के लिए। लेकिन उस दिन रात को गुंडे उसे बहुत मारते हैं। जैसे वो चाहता तो उन सभी को अकेले मार सकता था, लेकिन फिर उसके जाने के बाद वो लोग लिन को परेशान करते, इसलिए वो खुद ही मार खाता है। एंड ये सब कुछ उसने ली को तब बताया था जब सभी लोग कैंपिंग करने जंगल में गए थे। वो ये सब कुछ सुन लिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि टाइजू उसे इतना पसंद करता था, लेकिन वो सिर्फ इसलिए चला गया ताकि लिन ली के साथ रह सके। एंड शाम के वक्त वो उसी ऑडियो टेप को सुनती है जहाँ टाइजू कह रहा था लिन, उम्मीद है कि तुम फिलहाल अपने उस दोस्त के साथ होगी जो तुम्हारे लिए सबसे खास है। लिन टाइजू को याद करी थी एंड टेप में वो कहता है अगर तुम पूरी ऑडियो सुन चुकी हो तो प्लीज़ आसमान की ओर देखो, मैं भी कहीं दूर से उसे ही देख रहा हूँगा। एंड फिर यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आ जाती है। लिन पार्क में एंडी लाउ के गाने सुनते हुए सब कुछ याद करी थी एंड वहाँ उसे हिम्मत मिलती है और वो अपने जॉब को अब छोड़ देती है। एंड साथ ही अपने बॉयफ्रेंड से उसने ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वैसे भी उनका रिलेशन कुछ खास नहीं चल रहा। वहीं फिर वो एंडी लाउ के कॉन्सर्ट में जाने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस इस बार भी उसे चांस नहीं मिलता। एंड ऐसे ही रास्ते में वो उनके पोस्टर के पास एक सेल्फी लेकर आगे के कैफ़े से कॉफ़ी ले रही थी कि तभी वहाँ उसके सामने आते हैं खुद एंडी लाउ। वो दूसरे गेट ओवर में थे ताकि लोग उसे पहचान ना पाए, पर वहाँ पर ये जान कि लिन उनकी बहुत बड़ी फ़ैन है, वो उसे अपने किसी दोस्त का नंबर देते हैं जो उनके स्टाफ का मेंबर था ताकि वो भी उनके कॉन्सर्ट को ज्वाइन कर सकें। लिन शाम को उसी बंदे को कॉल करती है एंड सरप्राइजिंगली वो टाइजू निकलता है, उसका बचपन का दोस्त। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुराते हैं एंड कुछ वक्त के लिए वहाँ एक एम्प्टी साइलेंस था। फिर टाइजू कहता है बोला था ना एक दिन एंडी लाउ से ज़रूर मिल पाऊंगा। लिन हंसती है एंड दोनों साथ अंदर की तरफ चले जाते हैं कॉन्सर्ट देखने। और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में दिखाए गए कैरेक्टर एंडी लाउ रियल हैं, जो हांगकांग के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एक्टर एंड सॉन्ग राइटर रह चुके हैं। एंड इस फिल्म का कैरेक्टर उन्होंने खुद ही प्ले किया था, जिसके लिए दीवानी थी। ये फिल्म ताइवान की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिल्म में से एक है, जिसे बहुत ही खूबसूरती से लिखा और बनाया गया था। एंड दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।